नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 के बारे में। जी हाँ, अध्याय 6 को ध्यान योग भी कहा गया है। जी, ध्यान योग में बताया गया है मोस्टली ज्यादातर चीजों में इंसान किस तरह का ध्यान करता है और किस तरह से अपने ध्यान से वो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा अच्छी बात यहां पर बताई है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, मतलब कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति निष्ठावान है, अपने कर्म को करने के प्रति वो पूरी तरह से कर्तव्य का पालन करता है, वही पुरुष अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। जी हाँ, जो पुरुष, जो इंसान कर्म के प्रति लगा रहता है, वही इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना या सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ की बातें करना और फल की चिंता करना, ये असली कर्म नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा एक चीज बहुत क्लियर है यहाँ पर कि श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भी भगवान श्री कृष्ण ने जो जोर दिया है वो कर्म पर ही दिया है। और ध्यान का और कर्म का अपना एक संबंध है। जी हाँ, ध्यान का और कर्म का अपना एक संबंध है, और जिसने इस संबंध को समझ लिया उसने अपनी जिंदगी को सफल कर लिया। जी, तो इसीलिए अध्याय 6 जो है ये हमारे जीवन में हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इससे हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा फायदे भी यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, अष्टांग योग की एक पद्धति है, अष्टांग योग पद्धति। ज्योतिष शास्त्र में भी इस पद्धति को यूज किया जाता है। अष्टांग योग पद्धति में ध्यान योग का विशेष महत्व है, और ध्यान योग यहाँ पर अगर करने से, साधना करने से अपने जीवन में आई हुई परेशानियों को आप समाप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में आई हुई मुसीबतों को आप हटा सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान योग के साथ साथ अगर आप कर्म को और प्रदान कर लें तो आपका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। देखिए, सिर्फ शारीरिक कर्म नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक कर्म नहीं होता। मशीन की तरह काम करना कर्म नहीं है। जी हाँ, और सिर्फ भक्ति में लगे रहना आस्था नहीं है। दोनों में अंतर है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लगे रहना भी आस्था नहीं है, और इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ ध्यान में मग्न होना पूरी तरह से कर्म नहीं है। देखिए, हमें भगवान को खुश नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हमें किसी को खुश नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं पूजा करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और वो हमें फल देंगे, ऐसा नहीं। पर पूजा करना आपका कर्म है, वो आपको करना ही करना है, पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको पूजा करनी है तो आपको अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए पूजा करनी है। आपको अगर पूजा करनी है तो आपको ये ध्यान में रख के पूजा करनी है कि आपकी पूजा का रिजल्ट चाहे जो निकले, पर आपका कर्म बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका कर्म बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। देखिए, इंसान को कभी भी आत्मसंतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। जी हाँ, इंसान कभी भी आत्मसंतुष्टि के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, और इसी कारण से 90% लोग अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। जी बिल्कुल सही, 90% लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि वो दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं, ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। आज की डेट में आप चेक कर लीजिएगा, हिस्ट्री देख लीजिएगा, जिस इंसान ने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया है वो जीवन में बहुत आगे तक गया है, और जिस इंसान ने दूसरों को दिखाने के लिए काम किया है वो इंसान कभी आगे नहीं जा पाया। That's why self satisfaction is a very most important thing for you. सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन में बहुत जरूरी है और बहुत लंबे समय तक रहेगा अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो।
भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आत्म संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा, आत्म संतुष्टि के साथ लग के काम करिएगा। सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागने की कोशिश मत करिएगा, धन की कामना के लिए काम मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, योगी अगर हम कहें, एक वर्ड होता है योगी, जो योग करता है वो योगी, ध्यान योग में को करने वाला ध्यान योगी। पर योगी वर्ड का काफी लोग गलत महत्व निकाल देते हैं। योगी का मतलब ये नहीं कि आपने वो ले लिया, संन्यास ले लिया और आप इस जीवन से हटके अब आप योगी बन गए, नहीं, ये योगी वो वाला योगी नहीं है। देखिए, ध्यान योग का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा से कनेक्शन बना सके, जो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य कर सके, वो व्यक्ति हकीकत में ध्यान योगी होता है। जी हाँ, तो इसीलिए आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य यहाँ पर करना है, कोई भी चीजें आपको अपने जीवन में करनी है, कुछ भी आप करने का प्रयास अगर करते हैं तो उसमें ध्यान योग का इस्तेमाल जरूर करिएगा। 2 मिनट पहले आंख बंद करके ध्यान लगाइए और उसके बाद अपने जीवन में, अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत आप ध्यान योग करके करिए। उसके बाद देखिएगा कि आपको कैसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपके सारे काम कैसे आराम से बनने लग जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कि कर्म फल के प्रति आपको थोड़ा सा निष्ठावान होना है, थोड़ा सा कर्तव्यवान होना है, कर्म फल के प्रति आपको थोड़ा सा जागरूक होना है, आपको कर्म करना है और कर्म के लिए फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। मुझे ये कुछ मिलेगा, इसके लिए अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो फिर वो पढ़ाई कभी आपके पास नहीं हो सकती। बट हाँ, पढ़ाई करनी ही करनी है, रिजल्ट के प्रति ध्यान नहीं देना है। अपनी निष्ठा अगर अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई अगर अच्छी होगी और अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो फिर आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए आपको यही चीजें अपने जीवन में ध्यान रखनी है और इस आने वाले 6ठे अध्याय में हम आगे और भी बहुत कुछ चीजें आपको बताएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कहां पर आप अपने जीवन में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहां पर आप अपने जीवन को एक अच्छे डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जानने को मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे अपने आप को सक्सेस होते हुए जरूर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए कर्म प्रधानमंत्री बनिए और ध्यान का सहारा लीजिए, तो आप जीवन में सफलताएं हासिल कर पाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ फल के पीछे भागेंगे तो जीवन में कभी भी कोई भी सफलताएं हासिल नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आपको क्या करना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हम अपने चैनल को ग्रो कर पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।